नमस्कार, स्वागत है आपका स्कूल स्टडी पॉइंट पे। आज हम चैप्टर करेंगे विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल, राज्य विधायिका। इसमें हम बात करेंगे राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल के दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद उच्च सदन होता है राज्य का, और विधानसभा निम्न सदन होता है। और विधानसभा अस्थायी सदन है, इसे कभी भी भंग किया जा सकता है। 5 साल में विधानसभा का चुनाव होता है। राज्यपाल भी इसका अंग होते हैं। और जिस प्रकार से केंद्र स्तर पे संसद होती है, संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है, और राष्ट्रपति भी इसका अंग होता है। इसी प्रकार राज्य स्तर पर विधानमंडल होता है, और इसके भी 2 सदन होते हैं। एक विधानसभा, जिसको निम्न सदन कहते हैं, और एक विधान परिषद जो उच्च सदन होता है, और राज्यपाल भी इसका अंग होता है। तो हमारे देश में कितनी विधानसभाएं हैं हम बात करेंगे आज के चैप्टर में, और हमारे देश में कितने राज्यों में विधान परिषद है इसकी बात हम करेंगे। और विधान सभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। विधानमंडल। विधानमंडल जो राज्य की विधायिका होती है, वो हमारे संविधान में, हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 168 168 से 212 तक इसका वर्णन किया गया है राज्य की विधायिका में। अनुच्छेद राज्य विधायिका का जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 168 टू 212 तक हमारे संविधान में वर्णन किया गया है, और संविधान के भाग 6 में है ये। संविधान के भाग 6 में, ठीक है। तो विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा व विधान परिषद। तो हम दोनों की चर्चा करेंगे, दोनों के विषय में हम बताएंगे आपको। विधानसभा जो हमारा जो अनुच्छेद है 171 में विधानसभा को वर्णित किया गया है। विधानसभा को 169 में, अनुच्छेद 169 में वर्णित किया गया है। तो हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उन सब में विधानसभा है। हमारे देश में वर्तमान में 28 राज्य हैं। तो हमारे देश में वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 9 केंद्र शासित प्रदेश में 2 में विधानसभा है। आप जानते हैं पहले हमारे देश में 28 राज्य नहीं थे, 29 राज्य थे। जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर व लद्दाख के रूप में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली, पांडिचेरी, जिसको हम पुदुचेरी भी कहते हैं, चंडीगढ़, लक्षद्वीप,
अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, जम्मू कश्मीर, और लद्दाख। ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे देश में। इन केंद्र शासित प्रदेशों में 2 में विधानसभा है, राज्य विधानसभा। तो हमारे यहाँ, हमारे देश में कितनी विधानसभाएं होंगी? हमारे देश में 3 विधानसभाएं होंगी। 30 विधानसभाएं हमारे देश में मौजूद हैं। तो विधानसभा के लिए, विधानसभा में कम से कम कितनी सीटें होनी चाहिए? तो विधानसभा में कम से कम 60 सीटें होनी चाहिए, और अधिक से अधिक कितनी सीटें होनी चाहिए? 500 से अधिक नहीं हो सकती, और कम से कम 60 होनी चाहिए। लेकिन अपवाद है यहाँ पे, क्या है कि सिक्किम, जिसमें 30 सीटें हैं विधानसभा की। सिक्किम में कितनी सीटें हैं? 30 सीटें हैं विधानसभा की, और चुनाव होता है 32 पे। चुनाव कितने पे होता है? 32 पे होता है। इसी प्रकार से मिजोरम, विधानसभा की मिजोरम में 40 सीटें हैं, और गोवा में भी विधानसभा की 40 सीट हैं। ठीक है। जो सिक्किम है, यह हमारा कब राज्य बना, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो 35वां संविधान संशोधन है, 35वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन हुआ, तो इसमें शहर राज्य का दर्जा इसको दिया गया, एसोसिएट स्टेट का इसको दर्जा दिया गया। और 36वां जब संविधान संशोधन किया, तो 36वां संविधान संशोधन में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है। चलिए, सभी, मैंने जैसा कि बताया, सभी 28 राज्यों में विधानसभाएं हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली, पांडिचेरी, इसमें विधानसभा है। तो कुल जो विधानसभा है हमारे देश में कितनी हो गई? 30। ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया, कम से कम 60 जो सीटें होती हैं विधानसभा की, और अधिक से अधिक 500 हो सकती हैं। लेकिन ये 3 राज्य अपवाद हैं जहाँ जो है 60 से कम विधानसभा की सीटें हैं। सिक्किम में 32 पे चुनाव होता है, 30 सीटें निर्धारित हैं, और मिजोरम 40 सीटें, और गोवा 40 सीटें। ठीक है। और मैं कुछ आर्टिकल आपको बताऊं, जैसे यहाँ पर कुछ अनुच्छेद का मैं वर्णन करूँगा। तो अनुच्छेद 330, 331, 332, 333। 333 जो आर्टिकल है, 333 आर्टिकल में SC ST के लिए 2 सीट, SC ST के लिए सीटें निर्धारित की गई हैं। जनसंख्या के हिसाब से हमारे संविधान में सीटों का निर्धारण किया गया, रिजर्व की गई हैं, आरक्षित की गई हैं। अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में सीटों का SC ST के लिए आरक्षण किया गया है। और 331 में, अनुच्छेद 331 में
एक एंग्लो इंडियन, एक एंग्लो इंडियन सदस्य जो कि 331 में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य लोकसभा में, किसमें? लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य होने चाहिए। लेकिन अभी जो 17वीं लोकसभा चल रही है इसमें एंग्लो इंडियन सदस्य नहीं हैं। मैं आपको बताऊं, नहीं चुने गए, कोई ज़रूरी नहीं है चुनने। और जो अनुच्छेद 332 है, अनुच्छेद 332 में SC ST के लिए जो सीटों का निर्धारण किया गया है वो राज्यों में, राज्य विधानसभा में किया गया है, राज्यों की विधानसभाओं में किया गया है। ये भी जनसंख्या के हिसाब से किया गया है 332 में। 333 में एक एंग्लो इंडियन सदस्य, एक एंग्लो इंडियन सदस्य, एक एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत कर सकते हैं राज्यपाल। जो यदि राज्यपाल चाहे तो यदि कोई विधानसभा में चुन करके नहीं आता है एंग्लो इंडियन सदस्य, तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। अनुच्छेद 330 में SC ST सीटें, SC ST के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है अनुच्छेद 330 में। 331 में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य लोकसभा में चुने जा सकते हैं, लेकिन अभी 17वीं लोकसभा में नहीं चुने गए हैं। ज़रूरी नहीं है, ये लोकसभा चाहे तो चुन सकते हैं, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं सिफारिश, सरकार की सिफारिश पर। और अनुच्छेद 332 में राज्यों में विधानसभा, राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं उसमें SC ST की सीटें आरक्षित की गई हैं। और 333 में एक एंग्लो इंडियन सदस्य गवर्नर, राज्यपाल मनोनीत कर सकता है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे हम बताते हैं। आगे अब तक अधिक से अधिक किस राज्य में है विधानसभा की सीटें? 403। सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं, यूपी में। ठीक है। और कम से कम जो सीटें हैं वो सिक्किम, मिजोरम, गोवा में है। अधिक से अधिक कितनी हो सकती हैं? 500 हो सकती हैं, कम से कम 60। लेकिन ये सिक्किम, मिजोरम, गोवा अपवाद है। ठीक है। और चलिए आगे हम विधान परिषद के बारे में बात करते हैं। तो इसको मैं एक, जैसा कि मैंने बताया था, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली, थोड़ा है इनके बारे में मैं आपको बता दूं। दिल्ली में 70 विधानसभा की सीटें हैं और 7 लोकसभा की सीटें हैं और 3 राज्यसभा की सीटें हैं। आप याद कर सकते हैं, 7, 3, 70 इस प्रकार से। और जो पांडिचेरी है, जिसको हम पुदुचेरी भी कहते हैं, इसमें 4 ज़िले हैं। 4 ज़िले हैं और चारों ज़िलों की लोकेशन अलग अलग राज्यों में है। चारों की अलग अलग राज्यों में है। तो सबसे बड़ा जो ज़िला है वो पांडिचेरी, ये तमिलनाडु में पड़ता है। दूसरा कारिकल, ये भी तमिलनाडु में पड़ता है। और तीसरा ज़िला यमन, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और इसका जो छोटा ज़िला है पांडिचेरी का, माहे, ये केरल में पड़ता है।
तो 4 ज़िले, चारों की अलग अलग लोकेशन है। और पांडिचेरी में मैंने बताया था कितनी विधानसभा की सीटें हैं, 30 सीटें निर्धारित हैं, लेकिन चुनाव 32 पे होता है। चुनाव कितने पे होता है? 32 पे होता है। ठीक है। हम बात करेंगे अब विधान परिषद की। तो विधान परिषद हमारे देश में सभी राज्यों में नहीं है। विधान परिषद वर्तमान में 6 राज्यों में है। तो वे 6 राज्य कितने, कौन कौन से हैं जहां विधान परिषद है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। विधान परिषद जरूरी नहीं है। विधान परिषद सभी राज्यों में, राज्य चाहें तो विधान परिषद का गठन कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? 100 हैं। बिहार में 75, महाराष्ट्र में 78, कर्नाटक में 75, आंध्र प्रदेश में 50 और तेलंगाना में 40। तो विधान परिषद की कम से कम कितनी सीटें हो सकती हैं? कम से कम 40 सीटें, कम से कम 40 सीटें होनी चाहिए विधान परिषद की किसी राज्य में। और अधिक से अधिक कितनी हो सकती हैं? अधिक से अधिक जो राज्य विधानसभा होती है उसका 1/3। जैसे मान लीजिए किसी राज्य में 300 विधानसभा की सीटें हैं, तो इसका 1/3 100 बनता है, तो वहाँ कम से कम 100 सीटें होनी चाहिए। तो इस प्रकार से अधिक 1/3 और कम से कम 40 सीटें हो सकती हैं। पहले क्या था कि हमारे देश में 7 राज्यों में विधान परिषद थी, जम्मू कश्मीर में भी थी, लेकिन जो जम्मू कश्मीर को 2 भागों में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इस प्रकार से अब जो है विधान परिषद भी वहाँ नहीं है, विधान परिषद भी वहाँ समाप्त कर दी गई। तो ये राज्य हैं। तो उसमें जम्मू कश्मीर में कितनी, जब वो अस्तित्व में था, राज्य था, तो उसमें 36 विधान परिषद की सीटें थी। अब जो उड़ीसा में विधान परिषद के लिए प्रोसेस चल रहा है, आने वाले दिनों में विधान परिषद का गठन हो जाएगा। विधान परिषद उच्च सदन होता है, दोनों सदनों में पारित प्रस्ताव जब राज्य करता है तो वो एक्ट बन जाता है राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद। लेकिन जैसे केंद्र स्तर पे जो उच्च सदन है राज्यसभा, उसकी तरह ये विधान परिषद जो होता है पावरफुल नहीं होता। जो राज्यसभा होती है केंद्र स्तर पे, वो कभी भी भंग नहीं होती, वो स्थायी सदन है। और वैसे भी स्थायी सदन, तो ये भी स्थायी सदन है, लेकिन इसको जब राज्य चाहे, जब विधानसभा चाहे तो इसका गठन कर सकती है, जब चाहे इसको समाप्त कर सकती है। ठीक है। तो चलिए, इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए इसका सदस्य बनने के लिए, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आपको बताएं। जैसे आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, वो पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो भारतीय नागरिक हो, इस प्रकार के जो हैं ये शर्त होती हैं इसमें। तो अभी पंजाब, बंगाल, तमिलनाडु, इनमें भी विधान परिषद थी, पहले थी, लेकिन विधान परिषद का पहले इन्होंने गठन किया, फिर विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। पहले इन राज्यों में विधान परिषद थी, लेकिन इन्होंने विधान परिषद बाद में समाप्त कर दी। ठीक है। तो इसके लिए ये चुनाव कैसे होता है, चुनाव कौन सदस्य चुने जाते हैं,
इसके विधान परिषद के MLC इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो विधानसभा के सदस्य बनते हैं MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो MLC को कौन लोग चुनते हैं? तो इसका चुनने का जो तरीका है वो हम बताएं आपको। इसको 1/3 जो सदस्य चुने जाते हैं तो वो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वही चुनते हैं। 1/3 सदस्य को कौन चुनता है? विधानसभा के सदस्य, MLA। विधानसभा के सदस्यों के द्वारा 1/3 सदस्य चुने जाते हैं, जितनी सीटें होती है विधान परिषद की। ठीक है। और ये किसको चुनते हैं? अधिकतर जो विधानसभा का चुनाव हार जाते हैं, जो इनके निकट होते हैं, तो उनको ये चुनते हैं। दूसरा, 1/3 जो सदस्य हैं, 1/3 ये चुने जाते हैं जो नगर निगम होते हैं, नगर निगम या फिर जल बोर्ड, नगर निगम, जल बोर्ड या फिर कोई भी निगम है, वो उनके द्वारा जो है ये 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। 1/6 सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्यपाल के द्वारा। तो राज्यपाल किसको चुनता है? जो बुद्धिजीव होते हैं, जो कोई भी जैसे जो खिलाड़ी रहा हो या फिर कोई कला के क्षेत्र में जो अव्वल रहा हो, उसको, इस प्रकार के लोगों को चुनते हैं। इसके बाद 1/12 सदस्य होते हैं। 1/12 जो सदस्य कौन चुनता है? इसको जो अध्यापक होते हैं, अध्यापक वर्ग, जो सरकारी अध्यापक होते हैं, जो 3 साल से जो सरकारी सेवा में होते हैं, जो रजिस्टर्ड होते हैं, तो 1/12 जो है उनके द्वारा इसके विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं। फिर इसके बाद 1/12 सदस्य हैं जो स्नातक होते हैं, उनके द्वारा चुने जाते हैं। जिनके पास स्नातक की डिग्री होती है, ग्रेजुएट जो होते हैं, जैसे BA है, BCom है, BSc, ये 1/12 सदस्य चुने जाते हैं। तो इस प्रकार से इस विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, इनको विशेषज्ञों का सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशेषज्ञों का सदन कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है। तो हमने इस प्रकार से जो विधानसभा और विधान परिषद के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। तो विधानसभा का, जैसे मैंने बताया, अनुच्छेद 171 के तहत हमारे संविधान में वर्णन है, और 169 अनुच्छेद के तहत विधान परिषद का वर्णन है। तो हमने एक बार थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। बताया आपको कि देश में 30 विधानसभाएं हैं, 28 राज्यों में विधानसभाएं हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं। ठीक है। और जो विधान परिषद हैं वो वर्तमान में देश के 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं, और कोई भी राज्य चाहे तो विधान परिषद का गठन कर सकता है। तो कैसे कर सकता है? साधारण बहुमत से। कैसे कर सकता है? साधारण 2/3 बहुमत से। 2/3 साधारण बहुमत होता है। इससे साधारण बहुमत, तो इसमें ये क्या करते हैं, विधानसभा में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव विधान परिषद के लिए बनाने के लिए प्रस्ताव पास कर करके और फिर उसके बाद संसद के पास भेजा जाता है। तो संसद में भी दोनों सदनों में, लोकसभा राज्यसभा में साधारण बहुमत से 2/3 बहुमत से पास हो जाता है, तो विधान परिषद का गठन हो जाता है। और ये विधान परिषद विधानसभा के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है, चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और समझ में आपको यदि आया, अच्छा लगा है, तो आप इसको लाइक व शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।